और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पैसा, पावर, प्यार, दौलत, शोहरत और सफलता के लिए घर में रखें 10 चीजें। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जीवन में तरक्की और खुशहाली की चाह भला किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में वो लगातार तरक्की करे। हर कोई चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। और इसी चाहत को पूरी करेंगी 10 चीजें जिन्हें आपको घर की एक खास दिशा में जरूर लगाना चाहिए। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिए, क्योंकि उन 10 चीजों के बारे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा बताने वाले हैं। तो आज ध्यान से हमारे कार्यक्रम को आपको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा चक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। पैसा, पार और प्यार के लिए घर में कौन सी चीज आपको किस दिशा में लगानी है। दौलत, शोहरत और सफलता के लिए घर में कौन सी चीज आपको किस दिशा में लगानी चाहिए। कौन सी 10 चीजें सुख बढ़ाएंगी और साथ ही आपका गुड लक भी बढ़ाएंगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे कौन सी चीज दान करने से आपकी हर डील पक्की होगी। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। और इसके साथ ही आपके बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 25 दिसंबर 2015 दिन शुक्रवार। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 4:41 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 12:14 तक रहेगा। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज स्नान और दान की पूर्णिमा है। आज त्रिपुरा भैरवी जयंती भी है। और आज सिद्ध योग शाम 4:30 के बाद शुरू हो जाएगा। आज बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का और नया कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त है। आज क्रिसमस का दिन है। आज बड़ा दिन भी है और आज से दिन बड़ा होने की शुरुआत हो जाती है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उन 10 खास चीजों की जिन्हें घर में लगाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहली चीज की, जिसे घर में लगाने से घर के सदस्यों की बल, बुद्धि और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। कौन सी वो एक खास चीज है, किस दिशा में आपको घर में लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासुव यद भद्रं तन्नाशुव। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नाशुव। हे विश्व के देवता भगवान सूर्य, आप हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करें और जो कल्याण कारक सद्गुण हैं उन्हें हमारे अंदर नियोजित करें। तो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप सूर्य की प्रतिमा घर में लगाते हैं तो इस प्रतिमा के प्रभाव से एक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न होगा। घर में लगी सूर्य की प्रतिमा बल और बुद्धि, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इससे समाज में आपका संपर्क बढ़ जाता है और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तांबे से बनी हुई सूर्य की प्रतिमा को ही घर में लगाना चाहिए। यह बात ध्यान से सुनना चाहिए। तांबे की प्रतिमा को घर में लगाइए और सूर्य प्रतिमा घर में हर समय पूर्व उत्तर के कोने में या पूर्व दिशा में जमीन की सतह से 7 फीट की ऊंचाई पर दीवार पर लगानी चाहिए। और जो लोग ऐसी सूर्य प्रतिमा को अपलक
3 मिनट तक लगातार देखने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का आत्मविश्वास, उन लोगों का आत्मबल निश्चित रूप से बढ़ जाता है। और जो लोग सूर्य की प्रतिमा को देखते हुए गायत्री मंत्र का 24 बार उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन से डिप्रेशन नाम की चीज सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। बस ध्यान एक बात का रखना है कि जैसे सूर्य प्रतिमा आपने दीवार में लगा दिया, लेकिन महीने 2 महीने व्यतीत होने के बाद यह प्रतिमा काफी धूमिल पड़ जाएगी, तो इसको किसी ऐसे चीज से साफ करें कि इसमें तांबे की चमक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और प्रतिमा हर समय चमकती रहे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। सूर्य प्रतिमा की बात तो मैंने आपको बता दी। अब वो दूसरी खास चीज कौन सी है जिसे घर में लगाने से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो 10 खास चीजों में से पहली चीज के बारे में आपको पंडित जी ने विस्तार से बताया, जो कि है सूर्य प्रतिमा। बाकी की 9 चीजें कौन कौन सी हैं, पंडित जी आपको उसके बारे में भी बताएंगे। विस्तार से हम पंडित जी के साथ चर्चा कर ही रहे हैं। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर आज देखा जाए तो लग्नेश मंगल और द्वितीयेश अर्थात कुटुंब भावेश शुक्र दोनों एक साथ इस समय तुला राशि में विराजमान हैं, जिसका तात्पर्य ये होगा कि आज मेष राशि के जातकों को परिवार का सुनिश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। आज आपको तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और खैर की गीली लकड़ी से देसी घी के साथ हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके राशि स्थान से 6ठे भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से पंचम नवम का इत्तिसाल भी हो रहा है। लेकिन आपके राशि पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसका तात्पर्य ये होगा कि अगर आज आप कोई जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज माइग्रेन और सिरदर्द जैसी समस्या आपको सता सकती है। आज आपको आटे की लोई बना करके खिलाना चाहिए गाय को और 6 मुखी रुद्राक्ष स्वयं आपको गले में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पहली चीज यानी सूर्य प्रतिमा के बारे में तो आप पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया ही। अब वो दूसरी खास चीज कौन सी है जिसे घर में लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊपर रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कौन सी खास चीज है, कौन सी दिशा में आपको रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। अगर लगातार आपका मनोबल गिर रहा है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है या शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर है, तो ऐसे में आप निगेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं और हर समय आपका आत्मबल क्षीण होता हुआ चला जाता है। अगर जन्म कुंडली का ये खराब योग आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अब तक जो निराश रह लिए। आप अपने घर में एक शेर का प्रतीक चिन्ह या प्रतिमा रखिए। शेर की इस प्रतिमा को घर के उत्तरी हिस्से या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। पीतल से बनी हुई शेर की प्रतिमा को ही घर में रखना चाहिए। शेर प्रतिमा का मुख घर के मध्य भाग में होना चाहिए और खूंखारते हुए शेर की प्रतिमा को घर में कभी भी भूल करके न रखिए, या जिस शेर का मुंह खुला हुआ हो ऐसे शेर का भी
चित्र या प्रतिमा घर में नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। और यहाँ तक कि यदि माँ दुर्गा की प्रतिमा आपके घर में है और माँ दुर्गा जिस सिंह पर सवार है वो सिंह का भी मुंह खुला हुआ है और आपने उस प्रतिमा को घर में लगाया है, तो वह प्रतिमा भी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। तो ये तो एक चिन्ह आपको हर काम में सफल बना सकता है, एक चिन्ह आपको पढ़ाई में अव्वल बना सकता है। कौन सा है वो खास चिन्ह, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बिल्कुल बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको इससे मुताल्लिक भी जानकारी देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर जो है आज आपकी राशि में इस समय 5 डिग्री पर चंद्रमा की स्थिति है और सूर्य बुध की पूरी दृष्टि बन रही है। एक तरफ तो ये बुध और चंद्रमा का संयोग अच्छा है, दूसरी तरफ सूर्य चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव बुरा है। तो आज काम की अधिकता रहेगी, काम ज्यादा रहेगा और दुश्मन बढ़ने की संभावना ज्यादा है। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप लोगों के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आप करना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। आज दोपहर 12 बजे से 12:41 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको मां विंध्यवासिनी की कृपा से 100% सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश और आपका सप्तमेश चंद्रमा और शनि है जो परस्पर खड़ाष्टक योग की स्थिति में है। तो दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पारिवारिक संबंध आपके मजबूत होंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको दूध का दान करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, एग्जाम में जाता ही सब कुछ उसके दिमाग से निकल जाता है, सब कुछ वो भूल जाता है, तो कौन सी है वो तीसरी चीज जिसे आपको घर में एक सही दिशा में जरूर लगाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बना करके करना चाहिए। हमारे यहाँ जब भी पूजा शुरू होती है तो एक मंत्र बड़ा लोकप्रिय है, उसे कहा जाता है स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपने भी सुना होगा। तो सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ही करना चाहिए। ऐसा करने से हर काम में जहां सफलता मिलती है, वहीं स्वास्तिक का चिन्ह बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहद लाभकारी है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और पढ़ाई से जी चुराता है, हर बार एग्जाम से पहले आपका बच्चा सब कुछ भूल जाता है, पेपर देख करके लिख नहीं पाता है, तो घर में पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वस्तिक का चिन्ह आपको जरूर लगाना चाहिए, जिस पर बच्चे की बार बार नजर पड़े। ऐसा करने से बच्चे की तरक्की होगी और बच्चे के अंदर एकाग्रता बढ़ेगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना खास शो कालचक्र, क्योंकि आगे हम आपको 7 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत पलट सकती है।
कुछ खास सिंबल्स यानी कि चिन्ह और स्टैचूज को घर में खास दिशा पर रखकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। और इसलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज ऐसी 10 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी तकदीर खुल सकती है, आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है। तो अब तक हमने आपको 3 चीजों के बारे में बता दिया विस्तार से। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उस चौथी चीज के बारे में जिसे घर में लगाने से आपके सभी बिगड़े काम आसानी से बन जाएंगे। कौन सी वो चौथी चीज है, किस दिशा में आपको लगाना है, पंडित जी आपको बताएंगे जी। अगर आपका काम बार बार रुक जाता है या कोई डील लास्ट मोमेंट में आपकी खराब हो जाती है, किसी न किसी कारण आप हर बार फेल्योर हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो पीतल या अष्टधातु से बनी हुई लाल घोड़ों की प्रतिमा का जोड़ा घर की दक्षिण दिशा में आप रखिए, उनका मुंह पूरब की तरफ हो। लाल घोड़ों की प्रतिमा का जोड़ा जमीन पर रख सकते हैं या फिर इसे घर की दक्षिण दिशा में रखी उत्तरमुखी अलमारी पर रखना बेहतर माना जाता है। घोड़ों की ऐसी जोड़ी घर में रखने से हर प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। बस चित्र में घोड़े दौड़ते हुए नजर आए, प्रतिमा में घोड़े दौड़ते हुए नजर आए, ऐसी प्रतिमा घर में रखने से कार्य में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, डील फाइनल होती है, सफलता मिलती है। तो ये तो रहा काम में रुकावट ना आए उसके लिए एक असरदार अचूक उपाय। अब अगर आपको अपने व्यवसाय में, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, बिजनेस के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है, तो कौन सी है वो 5वीं चीज जिसे अपने घर में जरूर रखें, ये मैं आपको बताऊंगा अब से बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम जरा आज के राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका भाग्य बुलंद है। आपके एक तरफ राशि में बृहस्पति की स्थिति है तो आपके पराक्रम भाव में शुक्र सो रही है, और आपके आजीविका भाव का स्वामी भी शुक्र है जो सेल्फ हाउस में है। इसका मतलब कि आप नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं तो आपको नौकरी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। लेकिन आपके 7वें घर का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में है। आपके जीवन संगिनी को, आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अगर आपने घर में राम मंदिर का चित्र रखा हुआ है तो राम मंदिर के चित्र के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा। वैसे तो आपको रोज जलाना चाहिए, लेकिन आज विशेष दिन है कि राम मंदिर के सामने आप घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और राम नाम का यथासंभव जप कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने भी बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है जो अब तक पास नहीं हुआ है, तो ऐसे में कौन सी 5वीं चीज है जो आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए एक सही दिशा में, ताकि आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो सके? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन सी खास चीज है? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो लोन अच्छी चीज होती नहीं है, कर्ज अच्छी चीज होती नहीं है। कर्ज और मर्ज, इन 2 चीजों से सदैव सावधान रहना चाहिए और इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं कर्ज लेने के। अगर उन्हें सही में पैसे की जरूरत ना हो तब भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में अपना फैशन समझते हैं, अपनी इज्जत समझते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी रे। जिस दिन आदमी वाहवाही के चक्कर में पड़ता है उस दिन उसका पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए धरातल पर रहिए। अब बात करूंगा घोड़े की। घोड़ा जो है वो गति का प्रतीक है। आज जितने भी पावर के क्षेत्र में काम होते हैं उसमें हार्स पावर नाम की चीज जरूर आती है। ये चीज
10 हार्स पावर की है, ये चीज 15 हार्स पावर की है, ये चीज 500 हार्स पावर की है। हार्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति। तो घोड़ा गति का प्रतीक है और जिसमें सफेद रंग का घोड़ा सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसलिए अगर आपको अपने नए या पुराने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है और आपने इसके लिए बैंक से लोन अप्लाई किया है लेकिन वह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो सफेद घोड़ों की चांदी से बनी हुई प्रतिमा का जोड़ा आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में जमीन पर रखें, या उत्तर पश्चिम में अगर कोई अलमीरा आपने रखा है तो उसके ऊपर रखें। घोड़ों का मुंह पूरब दिशा में ही होना चाहिए। तो घर में रखी घोड़ों की मूर्ति का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ भी कर सकते हैं, और घोड़ों की ऐसी प्रतिमा घर में रखने से जिसमें वो दौड़ते हुए दिखाई दें, ऐसा करने से कारोबार के लिए आसानी से लोन मिल जाएगा और आप लोन को ठीक ढंग से चुकता भी कर पाएंगे। आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कन्या राशि के जातकों का आज का हाल। आज कन्या राशि में राहु की स्थिति है, धन भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति है। मैं बताना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों के कि आपके अष्टम भाव का स्वामी मंगल धन भाव में बैठा हुआ है। इसलिए भाई आज बहुत जरूरी होने पर भी कहीं आप निवेश ना करें, कहीं आप अपनी पूंजी को ना लगाएं, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। और आज आपको कोई फैसला भी जल्दबाजी में नहीं लेना है, चाहे शादी विवाह से रिलेटेड कोई फैसला हो और चाहे प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड कोई फैसला हो, उसको थोड़ा आज के लिए टाल दीजिए और उसके लिए समय ले लीजिए सोचने का, और सोच करके कल परसों में निर्णय कीजिएगा। कांसे का बर्तन अगर धर्म स्थान में दान करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा, और गाय को हरी सब्जी खिलाएंगे, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किसी बड़ी डील या मीटिंग में जाने से पहले किस चीज का दान करें, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा आज का अपना सक्सेस मंत्र। ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर किसी गलत फहमी की वजह से आपकी शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है और लगातार बढ़ती जा रही है, या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो वो कौन सी छठी चीज है जो आपको अपने बेडरूम में जरूर रखनी चाहिए, एक प्रॉपर और एक सही दिशा में? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति बहुत आसानी से उत्पन्न हो रही है। भारत के ऊपर भी पश्चिमी देशों का असर आ रहा है। शादी अब संस्कार न होकर के एक सामाजिक बंधन हो गया है, और 2 मिनट के अंदर पति पत्नी के विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जहां अग्नि के सामने साक्षी देकर के आजीवन जीवन मरण की कस्में खाते हैं, वहीं 2 मिनट के अंदर पति पत्नी एक दूसरे के लिए इतना बेगाना हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि दुर्भाग्य से, भगवान न करें ऐसा कभी हो, आपके परिवार में भी किसी दंपत्ति के बीच में गलतफहमी है, या पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो रहा है, या रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या प्रेम में कमी आ रही है, या वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो चाहिए कि ऐसे लोगों के बेडरूम में लव बर्ड, प्रेमी परिंदा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ हो और सुंदर जिसकी पेंटिंग हुई हो, एक प्रेमी परिंदा जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ चारा बांट रहे हों, ऐसे चित्र वाले प्रेमी परिंदे को अगर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पति पत्नी के बीच में विश्वास और प्यार दोनों बढ़ेगा। और यदि आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है तो ऐसा करने से बच्चों के शादी का भी योग जल्दी बनेगा। उन्हें अच्छा और योग्य जीवन साथी
प्राप्त होगा। हर परिवार में हमारी मान्यता है कि जिन लोगों की नई शादियां हुई हैं, उन सभी लोगों को अपने घर में एक प्रेमी परिंदे का चित्र या प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए, जिसमें प्रेमी परिंदा नर मादा दो छोटे छोटे पंछी हों और उनके दो छोटे छोटे एकदम क्यूट बच्चे हों, जिनको वो प्यार कर रहे हों, दुलार कर रहे हों और उन्हें चारा खिला रहे हों। तो ये प्रतिमा निश्चित रूप से वरदान सिद्ध होगी। तो ये तो बात हुई रिश्तों में कड़वाहट को कम करने की, कड़वाहट को दूर करने की। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कानूनी मामलों से दो चार हो रहे हैं। अगर कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं आप, लेकिन कानूनी मामलों से आपकी नींद उड़ी हुई है, आपको किसी तरह की सफलता नहीं मिल पा रही है, मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता है, हमेशा जीत के करीब पहुंचकर हार जाते हैं, तो ऐसे में कौन सी सातवीं चीज है जो आपको अपने घर में एक सही दिशा में जरूर लगानी चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। तलवार हमारे देश में सदियों से विजय की प्रतीक रही है। तलवार एक वीर की शान और आन रही है और विजय सुनिश्चित करने का एक अस्त्र और शस्त्र रहा है। अगर आपको सही में कानूनी कार्यों में ज्यादा अड़चन आ रही है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिन रात आपको कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और आपको झूठे मुकदमों ने परेशान कर रखा है, तो अपने राजनीति में विरोधियों के कारण अगर आपको हमेशा असफलता मिल रही है या फिर मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से हमेशा निकल रहा है, तो आप तलवार की प्रतिमा को घर की पूर्व उत्तर दिशा में दीवार पर सीधा लगाइए और लोहे से बनी तलवार की प्रतिमा को घर में रखिए। घर में तलवार की प्रतिमा लगाने से हर काम में विजय प्राप्त होती है, क्योंकि तलवार शौर्य और विजय का प्रतीक है। तलवार अगर लोहे की ना भी हो, उसकी प्रतिमा भी अगर घर में उत्तर की दीवार पर लगाई जाए, चमचमाती हुई तलवार की प्रतिमा या फोटोग्राफ्स, तो वो भी आदमी के शौर्य को बढ़ाने वाली होती है। और अब हम बात करेंगे राशिफल में तुला राशि के जातकों की। इनका आज का हाल आपको बताते हैं। तुला राशि में लग्नेश द्वितीयेश की युति है, लेकिन स्थिति यह है कि आज आपको किसी से धोखा मिल सकता है। भाग्य तो पूरा साथ देगा आपका, इसलिए धोखे से भी आपके बचने की पूरी संभावना है। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और घी से श्री सुक्तम के मंत्र बोलते हुए 16 आहुति हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल, इनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए अब आपको इनके बारे में बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य बहुत सहायक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपके लिए है वो ये है कि आज पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी। आपका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें जो सुंदर कांड है उसका पाठ कर लीजिएगा और हनुमान जी की पूरे भक्ति के साथ पूजा अर्चना कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप्स, बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी 8वीं चीज है जिसे घर में रखने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और इसके साथ ही बरकत भी घर में होती है। कौन सी वो खास चीज है, किस दिशा में आपको रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, समस्त इच्छाओं को पूरी करने की बात जब आती है धरती पर, तो दो ही चीजों की याद आती है। एक तो कामधेनु गाय की और एक कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, सनातन धर्म में माना जाता है कि जिसके नीचे खड़े होकर के आप जो भी सोचिए वह तत्काल हो जाता है। और कामधेनु एक ऐसी गाय होती है
जिससे आप जिस चीज की उम्मीद करें वह चीज प्रकट हो जाता है। तो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घर में उत्तर पश्चिम के दिशा में जमीन पर पीतल से बनी हुई कामधेनु गाय की एक प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा रखने से सभी दुख और चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं, ये विश्वास करने का विषय है। घर में रखी कामधेनु गाय की प्रतिमा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और वास्तु दोष को भी दूर करती है। निश्चित रूप से यह प्रतिमा जिसके भी घर में होगी, आप उसके घर को और उसके फैमिली ग्राउंड को अध्ययन करिएगा, वहाँ वैभव जरूर होगा, वहाँ सुख समृद्धि जरूर होगी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल। आज धनु राशि के जातकों के शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन भूल करके भी आज कहीं आपको अपनी पूंजी नहीं लगानी चाहिए। पीली चीजों का दान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बिगड़ चुका है, ऑफिस का हर वर्कर काम में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, तो आपको घर में कौन सी वो चीज रखनी है जिससे आपकी ये परेशानी चुटकियों में दूर हो जाए? कौन सी खास चीज है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी हाँ पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके ऑफिस में व्यवस्था धीमी और लचर पड़ गई है, तो घर में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में टेबल या जमीन पर मिट्टी से बनी हुई एक हिरण की प्रतिमा जरूर रखिएगा। ऐसा करने से आपके ऑफिस की निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी और लोग क्रियाशील हो जाएंगे और सभी लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। लोग उत्साह के साथ काम करेंगे और सबका काम में मन लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपके पास पावर भी है, रिसोर्स भी अच्छे हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं और आप अच्छी नॉलेज भी रखते हैं। अगर उसके बाद भी आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घर में कौन सी एक खास चीज रखनी चाहिए जिससे आपको सही लक्ष्य की प्राप्ति हो सके? कौन सी चीज है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, अगर आपको अपनी समस्त क्षमताओं, संसाधनों और अवसरों को सही ज्ञान के बावजूद भी सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो घर में पश्चिम दिशा में शतरंज की बिसात रखिए। घर में शतरंज की बिसात खरीद कर लाइए और उसे रखिए। आपकी छिपी हुई प्रतिभा भी बाहर निकलेगी और घर में रखी हुई शतरंज की बिसात आपको सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेने पर सहयोग करेगी, ऊंची छलांग लगाने में मददगार साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जल्दी से जानेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस का मंत्र क्या है? देखिए, किसी भी बड़े काम में सफलता पाने के लिए या किसी डील या मीटिंग में जाने से पहले अपने हाथ से चावल की खीर बनाएं। रास्ते में जाते वक्त खीर किसी अपाहिज या बुजुर्ग व्यक्ति को दान करते हुए घर से निकलें, सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। आपके बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो एक बांसुरी पर सिंदूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखकर बांसुरी को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लटकाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके बच्चों की उन्नति के लिए सहायक होगा। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मकर राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज आपके काम में काफी कठिनाइयां आ सकती हैं। काला तिल, घी, चीनी मिलाकर के ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करिएगा और काले वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करिएगा। इससे आपके भाग्य में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इसके साथ ही किन खास चीजों का इन्हें ध्यान भी रखना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे।
देखिए, कुंभ राशि के जातकों की सेहत में आज कुछ गिरावट रहेगी। परिवार के लोग भी नाराज हो सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा दीजिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कारोबार में लाभ भी होगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक ले काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।